हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज दिनांक 22 जुलाई 2021 को एसबीटी बिहार ने दो बड़ा अपडेट को नोटिस के रूप में निकाला था। पहला नोटिस क्या था? पहला नोटिस था एग्ज़ाम से संबंधित, जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम अर्थात ऑफलाइन एग्ज़ाम कब होगा उसके संबंधित जो है आपका नोटिस था। उस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा जो नोटिस निकाला है वो है एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने से संबंधित। तो जो बच्चे नए होंगे अर्थात जो बच्चे 2021 में अभी एडमिशन लिए हैं उन छात्रों के लिए थोड़ा सा हम फॉर्म कब भरा जाता है उसको बताकर हम आगे जो है टॉपिक में जाएंगे। तो जो बच्चे अभी एडमिशन लिए होंगे अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे या कुछ बच्चे जो है लेटर एंट्री में एडमिशन लिए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म एग्ज़ामिनेशन से पहले भरा जाता है। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका है, उससे पहले जो है आपका एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा। उसमें जो है आपका कुछ शुल्क है, आप जो है उस नोटिस को देख लीजिएगा। 750 रुपया से लेके 1000 रुपया तक लगता है। आप जो है कैटेगरी वाइज उसको बांटा गया है। हम उस नोटिस में जो है हम डिटेल से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे छात्र जो है ऑलरेडी जानते हैं, जो कि एसटी एससी के लिए 750 रुपया होता है और जनरल छात्रों के लिए 1000 रुपया प्रति छात्र लिया जाता है। ये तो आपका हो गया फीस का, अर्थात कितना फीस लगेगा। दूसरा अगर हम बात करें कि कब तक डेट है, पहला जो है फीस हमने चर्चा किया, दूसरा जो है डेट के बारे में आपको चर्चा करेंगे। डेट जो है 31 अगस्त 2021 तक है। तो ऐसा नहीं कि रवि सर ने जो है आपको जो एसबीटी बिहार जो नोटिस को निकाला, अगर हम 31 अगस्त 2021 बोल दिए तो आप 31 अगस्त 2021 को भरिएगा। उससे पहले जो है आप भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे पहले जितना जल्दी हो सके आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर दीजिए। तो दो बड़ा सवाल, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, अर्थात कुछ बच्चे को 750 रुपया लगेगा जो बच्चे एसटी एससी कैटेगरी से हैं। ज़्यादातर बच्चे जो आपका जनरल कैटेगरी से हैं उनको जो है 1000 रुपया लगता है। दूसरी बात कि कब तक डेट है, तो 31 अगस्त 2021 तक विदाउट फाइन तक जो है अर्थात बिना विलम्ब शुल्क दिए आप 31 अगस्त तक भर सकते हैं। ये तो जो है नॉर्मल जो है आप नोटिस को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन नोटिस पढ़ने पर हम क्या क्या नहीं समझते हैं, बच्चों के मन में क्या जो है डॉट अभी तक बना हुआ है, खास करके वैसे छात्र जिनका बैकलॉग है, वैसे छात्र जिनका कैरी है, उनको जो है बहुत डाउट होगा कि हमको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। अब भरना है तो कौन फॉर्म हम भरेंगे, करेंट सेमेस्टर का भरेंगे कि पिछला सेमेस्टर का भरेंगे, ये डॉट जो है काफ़ी के मन में सवाल उठता होगा। और ये 100%, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैसेज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉल करके पूछते हैं कि सर क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसके अंतर्गत में हम सारा डॉट को क्लियर कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले कौन जो है रेगुलर स्टूडेंट्स भरेगा, तो वैसे छात्र जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे वो तो भर सकते हैं। वैसे छात्र जो अभी लेटर एंट्री में है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में है और लेटर एंट्री में एडमिशन लिए हैं, वो भी भर सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है। वैसे छात्र जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में है, वो भी भर सकता है। वैसे छात्र जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, यानी कि वो लेटर एंट्री वाला होगा, ठीक है, जो फिफ्थ सेमेस्टर में है वो लेटर एंट्री का स्टूडेंट्स है, वो भी फॉर्म को भर सकता है। वैसे छात्र जो फाइनल सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में, वो भी फॉर्म को भर सकता है। तो इसमें जो है किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो जो है मतलब इसको जो है सब कोई समझता है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाला सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी है अभी जो पढ़ाई कर रहा है जिस सेमेस्टर में, उसका फॉर्म भर सकता है। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहाँ से जो है थोड़ा धीरे धीरे जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा टॉपिक। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अभी बेचारा नया आया है, ठीक है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड सेमेस्टर में है वो भी फॉर्म को भरेगा, ठीक है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्म को भरिए देगा।
लेकिन अभी देखिएगा, थोड़ा सा जो है आप टाइम दीजिएगा। जो बच्चा फोर्थ में गया है, ठीक है, जो बच्चा अभी फोर्थ सेमेस्टर में होगा वो पहले ध्यान से सुनेगा। आप फोर्थ में गए हैं, उससे पहले आपने थर्ड का एग्जाम लिखा था, बात सही है, आपने थर्ड का एग्जाम लिखा। तो थर्ड का एग्जाम जो है आपने जनवरी और फरवरी 2021 में लिखा। तो रिजल्ट जो है अभी हाल ही में आया था, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, रिजल्ट तो अभी आया। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपके रिजल्ट में हो सकता है जो बच्चे ऑल क्लियर होंगे उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों। जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, आपने अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का जब आपने एग्जाम लिखा था तो 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे, ठीक है। जब आप 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपके जो रिजल्ट आया था उसमें आपको प्रमोटेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रमोटेड। यानी कि आप फोर्थ सेमेस्टर का करेंटली जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो 2 सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं, अर्थात ये किस में फेल हुए थे? थर्ड सेमेस्टर में, तो आप जो है थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ फॉर्म को भर दीजिएगा। कौन सा फॉर्म? जो 2 सब्जेक्ट, हो सकता है एक ही सब्जेक्ट होगा, वो आप जो है थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ फॉर्म को भर दीजिएगा। अब बोलिएगा कि सर जो फोर्थ वाला हम तैयारी कर रहे हैं वो भी भरेगा, ठीक है। तो जो आप फोर्थ का जो तैयारी कर रहे हैं उसका भी आप फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इतना तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो 3 है उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं, तो 5th सेमेस्टर में कैसे गया? तो आपने जो है 4th सेमेस्टर का एग्जाम लिखा था, ठीक है, आपने जो है 4th सेमेस्टर का एग्जाम लिखा। तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम लिखा तो आपके साथ भी ये केस बनेगा कि हो सकता है आपके पास 2 एरियर होगा, अर्थात 2 सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, हो सकता है एक ही सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो आपको जो है प्रमोट कर दिया गया होगा, आपको प्रमोट कर दिया होगा। तो आप जो है 5th सेमेस्टर वाला पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप फॉर्म किसका किसका भरिएगा? तो आप फॉर्म जो है 4th सेमेस्टर वाला भी भर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 4th में 2 गो बैक है, ठीक है, यानी कि 2 में आप फेल हैं, हो सकता है 1 में भी फेल होंगे, तो आप ये वाला भी फॉर्म भर दीजिएगा। साथ ही साथ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, अर्थात 5th सेमेस्टर वाला, वो भी फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। करेंट का भी भरना है, जो आपका बैक है उसका भी भरना है। अब देखिए जो बच्चे 6th में हैं, तो जो बच्चा 6th में है वो भी तो 5th का एग्जाम लिखा होगा, ठीक है। जब आपने 5th का एग्जाम लिखा तो हो सकता है आपके पास 1 बैकलॉग होगा, हो सकता है आपके पास 2 कैरी होगा, 1 या 2 कैरी होगा, फिर भी आप प्रमोट कर दिए गए होंगे, ठीक है। तो आप प्रमोट कर दिए गए, तो आप 6th वाला पढ़ाई कर रहे थे, तो आप जो है 6th वाला भी भरिएगा फॉर्म, और साथ ही साथ 5th वाला भी भरिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप जो है जो 5th में जो फेल हुए हैं 2 सब्जेक्ट में, उसका भी भर दीजिएगा और करेंट सेमेस्टर का भी भर दीजिएगा। इतना तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझिए। तो ये हम आपको क्लासे ले रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन का नोटिस तो हम आपको बता ही रहे हैं फॉर्म भरने का, उसके साथ साथ हम आपको क्लासे ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अभी हमने बात किया कि जो बच्चे 2 कैरी के साथ प्रमोट कर दिए गए हैं, वो बच्चा पिछला का भी भर देगा और करंट जो पढ़ रहा है उसका भी भर देगा। यानी कि बाबू लोग या मैया लोग जो भी हैं, आप जो है पढ़ाई जमकर कीजिए, क्योंकि आपको करंट तो पढ़ना है, ये है, साथ में जो पीछे वाला जो फेल हुआ है उसको भी आपको निकालना है। तो आपके लिए मेहनत तो डबल है। मेहनत क्या है? डबल है। एक पीछे से 2 गो लेके आया है, और इसमें जो 5 गो 4 गो जो भी होगा उसको भी करना है। तो 5 और 2 7 हो गया, हो सकता है 5 और 1 6 होगा। तो जो भी है उसको तो तुमको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जो है जम के पढ़ना पड़ेगा। इतना तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात आता है कि हमारे रिजल्ट में फेल लिख दिया था सर, यही बच्चा जो है ज़्यादा तंग कर रहा है, ठीक है, कि हमको रिजल्ट में फेल लिख दिया था, अब हम क्या करें। सवाल उसके लिए है, ठीक है, सवाल तो ये है, तो जवाब मेरे तरफ से सुनो, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा तब जो है आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप फेल किए हैं ना, आपको समझाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से जो है कान को जो है खोल लीजिएगा। देखिए जो बच्चा एग्ज़ाम लिखा था 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, 3rd सेमेस्टर का,
और उसको रिजल्ट में लिख दिया था फेल, उसको रिजल्ट में लिख दिया था फेल। जो बच्चा 5th सेमेस्टर का एग्जाम लिखा था उसको भी लिख दिया था फेल, ठीक है। अब बोलेगा तो जो बच्चा और बच्ची एग्जाम लिखा तो खुद जानता है काहे फेल लिखा होगा, तो आप जो है 3 सब्जेक्ट में फेल थे। कितना सब्जेक्ट में फेल थे? मिनिमम जो है 3 सब्जेक्ट में आप फेल होंगे ही होंगे। उसी तरह से ये भी जो है 3 सब्जेक्ट में फेल होगा ही होगा, ठीक है, होगा या होगी जो भी रहे। तो जो बच्चा है जो 3rd सेमेस्टर वाला जो फेल हो गया था, ये जो है 4th सेमेस्टर में नहीं गया होगा, ठीक है, ये 4th सेमेस्टर में नहीं गया होगा, ठीक है, ये अपना दोस्त का साथ जो है छोड़ दिया होगा, ठीक है, दोस्त का साथ छोड़ दिया होगा। अब इसका सवाल है कि ये फॉर्म को भरेगा कि नहीं भरेगा। तो देखिए, आप 3rd सेमेस्टर में फेल हो गए हैं तो आप 3rd सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो अब जो है आपको 3rd सेमेस्टर का एग्जाम लिखना है, ठीक है, वो भी फिर से टोटल, ठीक है, फिर से टोटल। तो फिर से जब टोटल लिखना है तो एक चांस आपको अभी दिया गया है कि 3rd सेमेस्टर में अभी एक नया बच्चा एडमिशन लिया है, ठीक है, अभी एक नया बच्चा एडमिशन लिया है जिसको हम लेटर एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर एंट्री बोलते हैं। तो उसके साथ जो है आप हो जाइए, यानी कि आप अपना दोस्त को छोड़कर, जो कि आपका दोस्त जो 4th सेमेस्टर में था, वो दोस्त को छोड़ दीजिए और एक नया दोस्त को बना लीजिए जो कि अभी जो है नया जो है एडमिशन लिया है लेटर एंट्री। समझ में आ रहा है? यानी कि आप जो है फॉर्म किसका भरिएगा? तो 3rd सेमेस्टर का भरिएगा, वो भी लेटर एंट्री वाला जो फॉर्म जो भरेगा ना, उसके साथ जो है आप 3rd सेमेस्टर का फॉर्म को भर दीजिएगा। तो आपको तो सब्जेक्ट का मालूम है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, अप्लाइड मैथ हो चाहे जो भी हो, आप जो है सब सब्जेक्ट का जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो बच्चा फेल हुआ था वो बच्चा अपना साथी को छोड़कर, जो कि 4th सेमेस्टर में है, उसको छोड़कर एक नया साथी के साथ जुड़ जाएगा जो अभी एडमिशन लिया है। काम तमाम हो गया। अब आते हैं ये बच्चा पर, 5th सेमेस्टर में थे सर, फेल हो गए, 3 सब्जेक्ट में हम जो है फेल थे, इसलिए हमको फेल लिख दिया था जो है सर्टिफिकेट में। तो ये भी बच्चा के लिए एक नया चांस है। क्या चांस है? कि कुछ बच्चे अभी 5th सेमेस्टर लेटर एंट्री में हैं, ठीक है, कुछ बच्चे 5th सेमेस्टर लेटर एंट्री में है। ये कुछ बच्चे वो बच्चे हैं जो पिछला बार लेटर एंट्री में आया था, ठीक है, जो पिछला बार लेटर एंट्री में आया था, अर्थात ये जो है 2019 में एडमिशन लिया होगा, ठीक है, 2019 में एडमिशन लिया होगा। तो ये बच्चा जो है 5th सेम में है और आप जो है फेल हो गए थे 5th सेम में, तो आप 6th सेमेस्टर में नहीं गए होंगे, तो आप भी जो है इनके साथ जुड़ जाइए, आप भी जो है इनके साथ जुड़ जाइए और लेटर एंट्री वाला जो फॉर्म भरेगा उनके साथ आप भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भर लीजिए। यानी कि आपके लिए भी एक नया दोस्त मिल गया जो कि 5th सेमेस्टर लेटर एंट्री वाला है, जो कि 2019 में ये जो है कॉलेज में ज्वाइन किया था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। यानी कि आज जो है हम आपको बताएं कि किन बच्चों को फॉर्म भरना है और कौन सा फॉर्म को भरेगा, ठीक है। इसलिए किसी को अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये जो मौका है ना, ये एसबीटी बिहार जो है आपको पहली बार दे रहा है, ठीक है। ऐसा जो है मौका जो है, ऐसा जो संयोग जो बनता है ना, कभी बनता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बनता, आप ध्यान से देखिएगा। हर एक बार क्या होता था कि लेटर एंट्री और रेगुलर जो है साथ में चलता था। कुछ बच्चे जो है इस बात को समझ रहे होंगे, जो कि अच्छा से अगर पढ़ाई करते होंगे। हर एक बार क्या होता था कि जो 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर जो कि रेगुलर से आता है, ठीक है, रेगुलर कहने का मतलब नहीं समझें, ये 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर पढ़ाई करके आया, और एक और बच्चा जो है 12th करके जो आता है जो 3rd सेमेस्टर में, वो जो है लेटर एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? एली कहलाता है। तो ये दोनों जो है साथे चलते थे, दोनों मतलब कैसे चलता था? साथे चलता था। ये दोनों अगर 3rd में है तो दोनों 3rd में है, ये 4th में है तो दोनों 4th में, मतलब कि मिल जाता था ट्रैक। लेकिन इस बार जो है अलग अलग हो गया, बिछड़ गया, ठीक है। यानी कि लेटर एंट्री वाला लेटर एंट्री बन गया, ठीक है, वो लेटेस्ट से चल रहा है, उसका नाम है लेटर एंट्री, तो लेटेस्ट से चल रहा है, तो जो है रेगुलर के साथ कंबाइन नहीं हुआ, जिसके वजह से जो है ये संयोग आपको बन गया, तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिला है। सो आज के जो नोटिस का जो वीडियो था, हमने आपको बताया कौन बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, कौन बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ्री होने पर हम आपको ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।